हो गया। चलिए आज रिवीजन क्लास पूरे सप्ताह का। चलिए पहले SPDA पूछ देते हैं, पेज नंबर 20 से ना बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश किस समिति ने किया था? वो तो अथी किया था, वो ना उस संवैधानिक दर्जा दिलवाया था। 1977 में कौन सी कमेटी का गठन हुआ था? अशोक मेहता। तो टैक्स लगाने का सिफारिश किसने किया? अशोक मेहता। कितने स्तरीय था ये? 2 स्तरीय। और 3 स्तरीय कौन था? बलवंत राय मेहता स्तरीय। आप बताइए कहाँ पे त्रिस्तरीय, कितना लाख जनसंख्या जिस राज्य में होगा वहाँ पे त्रिस्तरीय होगा? 20 लाख से अधिक हो गया तो वहाँ पे त्रिस्तरीय, अब 20 लाख से कम होगा वहाँ पे 2 स्तरीय। 5 लाख से ऊपर पर 2 स्तरीय। हाँ 5 से 20 पर 5 लाख से 20 लाख 20 से नीचे वाला पे जो है ना वो आपका सीधा सीधा एक स्तरीय भी तो कहीं लगा। और वो अपवाद में एक आध 2 में होते हैं। चलिए 4 को बताया था ना, एक स्तरीय और नहीं वहाँ है 4 स्तरीय एकमात्र राज्य है, कहाँ पे है? 4 राज्य में एक स्तरीय नहीं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली में नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। मेघालय और दिल्ली इस 4 जगह पे पंचायती राज व्यवस्था। बंगाल में कितने स्तरीय है पंचायती राज? 4 स्तरीय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत समुदाय 2 अक्टूबर 1952। वन नीति की शुरुआत भी 1952। परिवार कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952। बताइए वन नीति की जनक कौन? KM मुंशी। KM मुंशी। 1951-52 हुआ था। नहीं 51-52। वन नीति की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में। 52 पहली बार 1972 में चिपको ना, 1973 में चिपको। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, पहला पर्यावरण सम्मेलन वही में 1972 में हुआ था। 73 में टाइगर रिजर्व तो वो था आपका पर्यावरण सम्मेलन था। बोले स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे? पशु संरक्षण संस्था। हाँ ये आपका वन्य जीव संरक्षण है ये। हाँ तो वो वन्य जीव संरक्षण है। गुड इवनिंग सर। शुभ सायंकाल। आपका स्वागत है। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए बताइएगा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। किसने कहा था स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला? लॉर्ड ब्राइस। किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय स्वशासन को क्या कहा? पाठशाला। किसका पाठशाला? लोकतंत्र का पाठशाला। याद रखिएगा तब ना, नहीं तो फिर आधे। हाँ लॉर्ड ब्राइस। अशोक मेहता आदि बलवंत मेहता का समिति का संबंध कब गठन हुआ था? 1900। अशोक मेहता समिति का गठन 1977। PV के राय समिति PV के राय समिति 85। LM सिंघवी समिति गठन 1986। यही दिया था दर्जा संवैधानिक रूप में सिफारिश करला। LM 4 स्तरीय सिफारिश करला बोला था 85 में। यहाँ के पश्चिम बंगाल के हल थे ना ऐसा कोई बात नहीं। तो जैसे उनका बिलोंग होता है। पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर होना चाहिए? 7,000। कितने? 7। हाँ और अथी वार्ड के लिए 500। वही अब 1000 नहीं का में अब देखिए क्या करता है अभी। GST लागू करने वाला भारत का केवां देश? 161। GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने? केलकर समिति ने। GST लागू करने के लिए GST में क्या गो संख्या? 15 गो। GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। भारत में जो GST लागू किया गया है 1954। GST लागू किया किस देश के मॉडल पे है? कनाडा के मॉडल पे है। GST के कौन सा बिल के तहत लागू किया गया भारत में? 122। बिल हो गया 22 और संविधान संशोधन बोलेगा तो 101। GST को कब जो है लोकसभा में पेश किया गया था?
3 अगस्त 2016 और 8 अगस्त हो गया था आपका कहाँ पे, राज्यसभा में, और 8 सितंबर में राष्ट्रपति दे दिए थे सिग्नेचर, और लागू हो गया 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को। 12 सितंबर को हुआ था एक परिषद की स्थापना। GST ठीक है। अब 100 अब ही ना पता ना 100 गो से कम है, 100 गो में से कम होगा क्या? 161 अच्छा 161 हुआ ना दे, ठीक है था, और हम दिमाग में कुछ और है, ठीक है 161 हुआ देता है। 17 में लागू किया तब 6 साल में क्यों लागू किया हुआ, कोई ठीक नहीं कोई जरूरी नहीं किया हो सकता है। चलिए बताइएगा, GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। पता नहीं कौन है लेकिन अभी भी ब्रांड एम्बेसडर बदलते रहता है। योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ना राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 6 अगस्त 1900। प्रथम CEO नीति आयोग के खुल्लर। प्रथम उपाध्यक्ष पनगड़िया। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह ना 15वां हाँ तो 16वां बोलेगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? पनगड़िया। 165 देश में लागू है GST। 16वां 15वां तो ये NK सिंह, और 16वां हो गया आपका अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में लागू किया गया 1 जनवरी 2015 हाँ 1 जनवरी 2015 को। कैसी संस्था है? गैर से पूर्ण, हाँ गैर संवैधानिक, हाँ हाँ संवैधानिक कह से संवैधानिक संवैधानिक होता है ना कि जिसमें ओकरा ला एगो अलग अपना एक्ट लगा के लती करता है, और संविधान में नहीं वो अलग हो जाता है। वो संवैधानिक बोलते हैं। अरे जिसके लिए अनुच्छेद बन गया तो समझिए कि संविधान में हो गया, नहीं बना तो समझिए कि अति संविधान से बाहर है। संवैधानिक माने संवैधानिक हो ही ना। संवैधानिक अलग होता है, संवैधानिक अलग होता है, संवैधानिक वाला एक मतलब नियम बनाया खाली बुलाया गया वो बस। हाँ चलिए जाते हैं, भुला दिला के वो बताइएगा, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है नीति आयोग में? ई में 6 गो 5 गो पूर्णकालिक सदस्य की संख्या। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, हाँ राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंच सदस्य अध्यक्ष के चाहे बोले क्या नीति आयोग हम ना। अब बताइएगा, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? 280। कितने साल के लिए गठन होता है? 5 साल के लिए। संवैधानिक है, कैसा है? संवैधानिक ई संवैधानिक और सलाहकारी। अनुच्छेद अनुच्छेद आ गया तो फिर कैसे? राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई। 47 ना 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कुछ है YV रेड्डी। YV रेड्डी। 10वां के 10वां के KC पंत। 11वां के खुसरो। 12वां के केलकर। और 13वां कौन है? पंत खुसरो केलकर। वो कौन है? YV केलकर हो गया, रेड्डी 14 हो गया, तो 13 वाला को छूट रहा, कोई ध्यान नहीं आ रहा है। चिदम्बरम ना, चिदम्बरम ना हुआ, कोई और है, ध्यान नहीं आ रहा। चलो हाँ लुसनवा निकालो दे। 243 की आई से इनकम। चलिए बताइएगा, हो गया 15 मिनट इधर। लड़का थोड़ा ना बताओ, पेज नंबर का लाइन बाय लाइन याद रखना। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 1957। बताइएगा कि 10 सबसे सफल, अब पंचवर्षीय योजना बताना है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना। YV रेड्डी है। YV रेड्डी है तेरा? हाँ 13वां है केलकर। अच्छा तो उल्टा बोला गया था। पंत 11 खुसरो 12 रंगराजन 12 है पंत खुसरो रंगराजन केलकर। ओकर बाद YV रेड्डी, ओकर बाद NK सिंह। 10 से याद है, 10 वाला पूछ ले, 10 तक ले पूछ ले है। 10 के KC पंत है। तो 10 के हो गया KC पंत हो गया, 11 में खुसरो हो गया, 12 में रंगराजन हो गया, 13 में रेड्डी अति केलकर हो गया, 14 में रेड्डी हो गया, 15 में NK सिंह हो गया, अच्छा 16 में अरविंद पनगड़िया हो गया। नहीं 500 का रहता है लाभ ना। वो अरे अपवाद में 1 साल बढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है? लागू हुआ है 2021 से 26 ले, 1 साल कोरोना में खत्म हो गया था। 7 से 13 ले गए। और तो वो नहीं देखना है, वो आपका बढ़ जाता है, सब बढ़ा देता है। अब प्रधानमंत्री बन गया या राष्ट्रपति से सिफारिश करके बढ़वा दिया। चलिए
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951। और बताइए कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। कौन सी योजना सबसे सफल थी? 10वीं। सबसे सफल योजना? और सबसे असफल? वो प्रतिशत में जाए 8वीं है, परसेंटेज में पूछेंगे ना तब। हाँ 8वीं। और सबसे असफल हो गया 3री। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड मॉडल। दूसरा महान लोबिस। तीसरा सैंडी और चक्रवर्ती। सैंडी और चक्रवर्ती। चौथा गोनार्ड मिडल, गॉडगिल योजना। गॉडगिल योजना, गॉडगिल पे है। फिर उसके बाद आपका आता है अनवरत योजना को कब लागू किया गया? 1978 से 80। 1978 से 80। और वही पहले में बदला जाता है सरकार, तो आके बंद कर देता है। 80 से 85। चतुर्थ को गॉडगिल कहते हैं, भी हो ही गया। 5वीं होगी। 5वीं किस में बताइएगा कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और काम के बदले अनाज। बताइए शुरुआत कब हुआ था काम के बदले अनाज? 1976-77। ऐसे 77 ठीक है, 1976-77 में ठीक है। ट्राइसम 79 में, 1979। बताइए IRDP, नरेप, ट्राइसेम, डकवारा, RLGP ये सब किस योजना में शुरू किया गया? 6ठी योजना में है। किसमें? 6ठी में। ट्राइसेम हो गया, डकवारा हो गया, नरेप हो गया, IRDP हो गया और RLEGP। मानव संसाधन विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? में से पूछ ही देते हैं। हाँ 8वीं। कौन सी में है? 8वीं। न्याय, वितरण एवं समानता के साथ विकास। 9 से न्याय, 9 से 9। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में उसकी आय को दुगना करना। 10वां में है। देश में गरीबी को क्या करना है? समाप्त करना है और अगले 10 साल, तो 10 साल बोल दिया था 10वां में, 10 साल बोल दिया तो अगले 10 साल प्रति व्यक्ति आय क्या कर देना है? दुगना। कौन सा पंचवर्षीय में? 10वीं। 8वीं में कौन सी था? मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास। न्याय वितरण, न्यायपूर्ण वितरण के साथ समानता के साथ विकास करना है। न्याय पहले दे देना है, उसके बाद समानता के साथ सबके विकास कर देना है। 9 में। महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? महिला कोष ना 8वें में हुआ। बताते हैं इधर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुआ है? 1987 में। 86-87 देता है, 87-88 देता है, और 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1 साल बाद 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सेबी 12 अप्रैल 1988। सेबी के मुख्यालय मुंबई। 92 जैसे 92 से काम करना शुरू किया है, वही 12 अप्रैल से। हाँ 12 अप्रैल से। हाँ नबार्ड की स्थापना 82 में है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि किस योजना का है? 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है और 6ठी में गरीबी उन्मूलन और उसके साथ रोजगार में क्या करना है? वृद्धि करना है। 6ठी में उसमें है 5वीं में गरीबी उन्मूलन है, वो में गरीबी उन्मूलन, मगर इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। हाँ 5वीं में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता। 5वीं गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि। 6ठी। अब बताना है कि स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4था में स्थायित्व के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किसका है? 4था पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। विलियम
हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। विश्व में हरित क्रांति के जनक स्वामी विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। भारत में स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो 2023 में मर गए। कब जन्म हुआ था उनका? 1995 25 में। 25 में, कहा कि 97 साल, 97 98 साल के 97 ध्यान में नहीं है, वही मरे हैं। बताइएगा NDDB की स्थापना, NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हाँ। 1970 है। BSF की स्थापना 1965। तो NDDB की स्थापना भी 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध भी 1965। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड। हाँ हाँ। करनाल हरियाणा। अभी भारत में योजना अवधि में कितनी बार अवकाश हो गया? 3 बार योजना अवकाश। 66 से 69, 78 से 80 और 91 से 90 से 92। हाँ ऐसे एक वर्षीय योजना बोलेगा तो सब जोड़ेंगे तो 7 वैसे होता है, मगर 6 को कभी कभी देता है। इधर हो गया। समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पे बल दिया था? याद रखिएगा, नेहरू जी जब जति थे तो उसी समय, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था समाजवादी समाज पर बल देना। हाँ ना, 1956 से 61 वाला में दूसरा, तो समाजवादी समाज की स्थापना देना दूसरा का। चलिए चौथा क्या था कोची? अस्थायित्व का साथ विकास। 5वां में था आपका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 6ठा में था गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। 8वां में था कोची? महिला कोष की स्थापना किया था। 8वां में एक बार कोची था? मानव संसाधन का विकास। 8वां में क्या था? मानव संसाधन का विकास। 9वां पंचवर्षीय योजना में न्याय पूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। 10वां में कोची था? 10 साल में आय दुगना करना। 10 साल में आय और एक और उसमें जो देशों में गरीबी को क्या करना? बेरोजगारी को गरीबी और बेरोजगारी दोनों समाप्त करना। हाँ हाँ 10वां में। सर्वाधिक असफल सब हो गया या कहाँ से लिया गया था सब बताएं दिए। चलिए आते परमाणु के भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948। भारत में परमाणु के जनक के होमी जहांगीर बाबा भाभा। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस ने स्थापित किया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। कब शुरू हुआ था अप्सरा? 4 अगस्त 1900। पहला परमाणु परीक्षण 1974। 18 मई। भारी जल इसमें डले ना, इसमें ना छोड़ा याद ना हो तो तमिलनाडु ना वो भारी जल की शुरुआत भारत में। बताइए कि भारत में की कौन सी महिला थी जो UNO में अपना प्रोग्राम दी थी? सुबा लक्ष्मी। सुब्बालक्ष्मी। कब दिए थे? 1966 में। और अटल बिहारी वाजपेयी कब दिए थे? 1995 ना, 95 में। 95 में दिए थे हिंदी में भाषण। 13 दिन ला बने थे। 13 दिन ला ना? 13 दिन वाला में तो विदेश दौरा करबे नहीं। अच्छा हाँ, तो 13 महीना के लिए थे। 5 साल पहले तो 13 दिन में सरकार पलटा था, फिर जीते थे, लगले तो 13 महीना लाए थे। विजय लक्ष्मी पंडित कब बनी थी UNO का प्रथम महिला थी? 1953 में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? दहेग। दहेग कहाँ पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ना। हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग कहाँ पड़ता है? ठीक है, नीदरलैंड। नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी शायद है। हाँ ना तो हेग पड़ता है नीदरलैंड में। देखा एक देखिए इसका राजधानी है, राजधानी कोई हो सकती एम्स्टर्डम तो एक नीदरलैंड के राजधानी ही हो। नीदरलैंड के हाँ। चलिए बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 गो। और कार्य करने के लिए कितना चाहिए? 9 नहीं 1/3 चाहिए कोरम के लिए। तो 9 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। बताइएगा कि कार्यकारी भाषा UNO का
अंग्रेजी और कार्यकारी तो कार्यकारी 2 गो, अंग्रेजी और फ्रेंच, बाकी जो बचा 4 गो ये सब बोले के भाषा है। तो कौन कौन? इंग्लिश है, फ्रेंच है, फिर अंग्रेजी फ्रेंच तो 2 गो होंगे, 4 गो और चीनी के है, अरबी हो जाएगा, अरबी है, रूसी हो गया, स्पेनिश हो गया, चीनी हो गया, अरबी हो गया, 4 गो। अंग्रेजी और फ्रेंच हो गया 6 गो। रूसी, चीनी, अरबी, फारसी। अरबी, फारसी, रूसी, चीनी। फारसी है ना फ्रेंच वाला। फ्रेंच, फारसी अलग है, फ्रेंच अलग है। तो 4 गो है। फ्रेंच ना। देखिए पहले अंग्रेजी और रूसी, अरबी। अंग्रेजी और आपका फ्रेंच हो गया, कार्यकारी हो गया, रूसी हो गया, अरबी हो गया, स्पेनिश हो गया और चीनी हो गया। रूसी, चीनी, स्पेनिश। यूएनओ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। कौन नामकरण किया था? रूजवेल्ट। राष्ट्रसंघ का नामकरण किसने किया था? वुडरो विल्सन। वर्तमान में कितने सदस्य है? 193। दुनिया का पुलिसमैन? सुरक्षा परिषद कहा जाता है। बताइएगा कि पहली बार बिट्टो का प्रयोग किस देश ने किया था? रूस ने। रूस ने, अमेरिका सर्वाधिक बार रूस वो करता है। सर्वाधिक हाँ। भारत के खिलाफ पहले यह किया था, अमेरिका में मारा है। यूएनओ का प्रथम एशियाई महासचिव? यूथांट। यूएनओ का प्रथम महासचिव? ट्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के। विमुद्रीकरण में बताइए कब कितनी बार हुआ? कब? 46, 1978, 2016। 1946 में, 1978 में और 2016 में विमुद्रीकरण। बताइएगा 10,000 रुपया के नोट की शुरुआत कब हुआ था? 1938 में। फिर बंद हुआ था कब? 1946 में। फिर कब चालू हो गया? 1954 में। अब पूरी तरह से बंद कब कर दिया? 1978। मतलब 40 साल के अथी रहा इसमें, बंद होना, चालू होना, बंद होना। सबसे ज़्यादा अभी बताइएगा गांधी जी का रुपया कब पूरे नोट पे से आ गया? 1995। अब पहली बार कब आया था? 1987 में। हाँ, पहला बार 500 रुपया में आया था। पहले अशोक स्तंभ था। हाँ, ओकरो से पहले था सष्टमवा सष्टम। छपा है। और अशोक स्तंभ आया था 91 में, आजादी के बाद आया था। उसके बाद गांधी जी आए 91 में। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957। टकसाल बताइएगा भारत में के गो है? 4 गो। कौन कौन है? देखिए कोलकाता है, वो नोएडा में है, वो मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई में कब? 1830 में। बचा दूसरा कौन? हैदराबाद। 1903 में। 1830 में, 1903 में। अभी जो है आपका 1950 में है 1950 है। कोलकाता। नोएडा 1987। 1989। 1803, 1903, 1950, 1989। तो कहाँ से? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई वाला 1830 में, उसके बाद हैदराबाद 1903 में, कोलकाता वाला 1950 में और बचा नोएडा वाला 1989 में। हाँ। पत्र मुद्रा का निर्गमन कब हुआ था? पत्र मुद्रा 1803 में। वो तो पत्र मुद्रा का 1806 में। मॉडलूसेंट में देता है कि पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के बाद हुआ है। चलिए बताइएगा कब तक जो है ना, बताइएगा कि 1938 में जो नोट था उस पर किसका चित्र मिलता था? 1938 जॉर्ज पंचम वाला चित्र के स्थान पर जॉर्ज षष्टम वाला को आ गया था। मतलब ये कब से शुरू हुआ था? षष्टम। 38 से पहले वाला था पंचम के। 38 से स्टार्ट हो गया, 1938 से किसका? षष्टम के। हाँ,
1938 में कौन सा अथी हुआ था अधिवेशन? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ हुआ था? गुजरात में। चलिए हाँ त्रिपुरी वो मध्य प्रदेश में है। तो छोड़ कर भाग वही में जीतने के बाद फिर वहाँ से भागते हैं। प्रसाद का बना दो गया है भैया। बताइएगा 95 में बोली थी हमने हो 1996 में सभी नोट पर से आए थे। 95 में तो बिल पास हुआ था। ठीक 1996 में सुना 1996 में सभी नोट से अशोक स्तंभ हटा के गांधी जी का नोट ला दिया गया था। गांधी जी के भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है। गांधी जी के भारत रत्न 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी का नोट आया था 500 रुपये वाला पर। हाँ 87 में। 96 में पूरी तरह से सब पा गया। 2047 भी याद रखिएगा। गांधी जी हटने वाले हैं 2047। बताइए 1957 तक रुपया कितने भाग में बटा हुआ था? 16 आना में। हाँ कब दशमलव प्रणाली की शुरुआत हो गया? 1957। पैसा आ गया। अति बताइएगा नोट पर कितने होते हैं? भारतीय नोट पे कितने होते हैं? 15 गो। भाषा 17 गो। इंग्लिश अंग्रेजी इंग्लिश हिंदी लेके 17 गो। वो पूरा जब नोट बोल दिया ना तो आपको 17 बोलने पड़ेगा। नोट के बॉक्स में बोलेगा तो 15 गो। नहीं 17 गो बॉक्स में आपको 15 गो भाषा है। 2 गो बाहर हिंदी इंग्लिश। 1 रुपया वाला में नहीं मिलेगा आपको। 1 रुपया वाला सुपर वाला मिलेगा। 1 रुपया में कौची रहता है? धनिया वाली ध्यान में नहीं। 1 रुपया में अंगूठा मकई रहता है। चलिए बताइएगा कितने देशों को जो है ना मुद्रा को अथी प्रमाणित मिला हुआ थी? कौन कौन? नहीं सुने तो सुनबे नहीं कीजिएगा। प्रमाणित मिला सिंबल जिसको बोलते हैं। रुपया कितने देशों के पैसा पर उसका सिंबल है पता चलता है कि हाँ ये देश का है। डॉलर रुपया पाउंड एन हाँ यूरो है का? पहला आया अमेरिका का डॉलर, ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग, जापान क्या हो गया येन, यूरोपीय हो गया यूरो और भारत क्या हो गया रुपया। स्पेशल है कि जो रुपया जापान का नहीं है। जापान का नहीं भारत का स्पेशल रुपया ही लगा। येन है। जापान के बोले नहीं है एन है। काट देता है। जापान के नाम बोले नहीं है। काट ले है। हाँ वाई लिख के बीच में काट ले। महंगा मुद्रा सबसे महंगा मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग हो पाउंड स्टर्लिंग। हाँ बदल गया। कौन? कुवैती दिनार 264 रुपया इंडिया। वो पूरे वो उसे नहीं देखना है। पूरा विश्व में वैल्यू कर देखा जाता है। हाँ हाँ पूरा विश्व में नहीं है सर। करेंट में देखिए हम नए करंट के बाद बता रहे हैं। हम 2 दिन पहले के नहीं हम बता सकते मगर 2 दिन पहले के करंट में है पाउंड स्टर्लिंग आपका होता है। और उसे ई जो है सब आपका खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा आपका इसका मान है। नहीं हम पढ़े हैं ना 2 दिन पहले कि सबसे महंगा हो गया बहरीन दिनार कुवैती दिनार 2 पर बहरीन दिनार। वो रुपया के लेता है ना जो कि जिसका व्यापार ज्यादा हो उस क्षेत्र में उस आधार पर उसको बढ़ता है। पता ना हमारा इतना हम जानते हैं। देख ला इसे मैं आपका देगा आपका गूगल यही देगा कुवैती दिनार देगा। बताइएगा 50 रुपया के नोट पर कितना कौन सा किसका चित्र मिलता है? 50 रुपया पे हम्पी, 100 रुपया पे रानी के बाव, 200 रुपया में सांची का स्तूप और 500 रुपया पे लाल किला। 500 रुपया लाल किला। 2000 तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। 10 रुपया पे कोणार्क मंदिर 10 रुपया। हाँ 10 रुपया में मंदिर है चकवे है लेकिन मंदिर लिखा रहा है 20 वाला पे एलिफेंटा है। एलोरा की गुफा एलोरा गुफा ठीक। एलोरा की गुफा हाँ 20 में एलोरा 50 में हम्पी, 100 रुपया में हो गया रानी के बाव, 200 रुपया में सांची। चलिए आइए इधर सुनो इधर सुनो थोड़ा सा। 200 रुपये में सांची तो बोली थी। हाँ सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश वाला। इधर बताइए अब मूल्यन बताइए। गिल्ला राम से 46 66 हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक भाषा ना रोमन किस भाषा ले गया गया? अंग्रेजी के अंतर्गत आता है रोमन।
अंग्रेजी नहीं, इंग्लिश रोमन के अंतर्गत आता है। जैसे वही, जैसे अंग्रेजी को ही रोमन के अंतर्गत लगाया जाता है, तो जब वो आएंगे तो फिर हाँ, कुछ तो में देवनागरी में है। कुछ में तो भाषा थोड़ी है वो है, ये तो लिपि ये तो लिपि है। लिखिए 20 रुपया थोड़ी है भाषा कहते हैं, लिपि है लिखने का। हम भैया का तू कर हम लोग ना लिपि के भाषा में का? भाषा के लिपि बनी 20 रुपया वो 20 रुपए। हाँ वही देखिए। चलो इधर आओ। अमूल्यन, अमूल्यन बताओ कितनी बार, कौन कब? 48 66 91 1948 1949, 1966, 1991। 1948 49 1900 ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है? डॉलर से रुपया मुद्रा वाला रुपया देता है। मुद्रा मूल्य पहले तो लोग बतिया लो। ग्रेसम का नियम है आपका मुद्रा से, मुद्रा के प्रचलन से। तो ग्रेसम तो बोली थी आप कुछ? हाँ हाँ सुनबा है ना, हम ग्रेसम ग्रेसम कब्बे से बोली थी। हाँ प्लास्टिक मनी बताइएगा, नाम बताइए 2-3 गो के। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है। एटीएम नहीं होता है। एटीएम होगा है हाँ हाँ एटीएम, डेबिट, क्रेडिट सब आता है आपका। तो एटीएम के अंदर का सब आ जा होता है। एटीएम का यूरो मुद्रा को वैधानिक रूप से कब पहली बार जब लागू किया गया था यूरो मुद्रा, तो कितने देशों ने स्वीकार किया था? हाँ सुन लो, फिर दोबारा बोलो बा। पहली बार जब यूरो मुद्रा लागू किया था तो कितने देशों ने स्वीकार किया था? 11 गो। कब? 1999 में। न्यूनतम अभी 20 गो है कि 20 गो, 20 क्रोएशिया 20 बनले है। क्रोएशिया न्यूनतम। हाँ। नोट निगम प्रणाली किस पर आधारित है? नोट निर्गम। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ना ये एसएलआर सीएलआर पर है। न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है? चीन के पास। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस? 9 गो। नृत्य में 9 गो। बताइएगा कि नागर शैली में 2-3 गो के मंदिर के नाम बताइए। उत्तर भारत। सबसे पहला मुद्दा राम मंदिर। आई खजुराहो को मध्य प्रदेश वाला। ठीक है फिर कोणार्क मंदिर ना। ना होगा। नहीं आकाशी भी सुना था। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा वाला, लिंगराज मंदिर उड़ीसा वाला, खजुराहो मंदिर आपका हो गया मध्य प्रदेश वाला, और रामायण वाला ये राम जी वाला नागर। कोणार्क की द्रविड़ शैली में आ जाए। द्रविड़ शैली में है। दूसर में आ जाता है। महाराष्ट्र वाला में हो। सब द्रविड़ शैली में। कोणार्क उड़ीसा में उड़ीसा से ही उड़ीसा से मतलब ना रखना है, वो में मंदिर आपका वो में नहीं आता है। वो हम पढ़े हैं जब देखा था, हाँ देख लो, हो सकता काशी है। भी सुना था। नागर शैली भी हो बना है। देखो दोनों के पहचाने के नियम कौन कोणार्क से? मंदिर नागर शैली में डायरेक्ट होता है खड़ा गुंबज, नागर में खड़ा गुंबज। आई में होता है द्रविड़ में ना कि दीवार पर बहुत सारा छोटा छोटा मूर्ति मिल रहेगा आपको। के अनुसार होगा पिरामिड। चरखुट टाइप का। आप ई बा- गोल बा- गुंबद। चलिए बताइएगा इधर। डायरेक्ट किशनगढ़ शैली किस से किशनगढ़। उल्टा बोल दो। बनी ठनी का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ शैली से। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 19 गो। सरोद में कितने तार होते हैं? 19 गो। उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य? उत्तर भारत के कथक। कथक। 3 गो। बीना में 7 गो। 7 गो। बताइएगा। पुराना वाद्य यंत्र ना। हाँ बीना। और सब बात बताया जाता है बांसुरी पर। बिना चौक बना है ना। नोबेल पुरस्कार कलिंग शैली पता ना हो सके, हमारा ध्यान में है कि नहीं आता। कलिंग शैली बना देश का पहला IIT संस्था IIT मद्रास। खड़गपुर। खड़गपुर आईआईटी और पहला बोले इंजीनियरिंग कॉलेज तब रुड़की। रुड़की का स्थापना 1949 आज़ादी के 100 साल पहले 1847। हाँ खड़गपुर की स्थापना 1951। 1900 इग्नू की स्थापना 1985। NCERT की स्थापना 1961। 1961। UGC की स्थापना 1956। मनीष सुनी ना पहले, मनीष सुनी ना, मनीष सोची हैं, जितना है ना मनीष सोची ना, यूजीसी चलता है। मनीष सुनी हले देश आए आता था। ठीक है तब ये ठीक है, तब UPSC के UGC के कोई बदल नहीं है। ठीक है। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय
आंध्र प्रदेश वाला हैदराबाद अम्बेडकर नाम रख अब अम्बेडकर नाम हो गया, अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। नाम चेंज, क्वेश्चन चेंज। शिक्षा में सुधार हेतु पहली बार कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? हंटर आयोग 1882 में। सैंडलर आयोग शिक्षा से है, कब बना था? ना 1917 में। सैंडलर आयोग 1900। जेम्स फोर्ड पी जगदीशन, एम जगदीश। यूजीसी। नई शिक्षा नीति किस पर मॉडल पर आधारित है? कस्तूरी रंगन। मॉडल पैनल पर आधारित है 53334 5334। हाँ 5+3+3+4 5334। कौन समिति के रिपोर्ट पर है तब? के कस्तूरी रंगन। हाँ। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1967 में स्थापना हुआ है, 69 में मिला है। अब मिला है तो पहली बार केकरा मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? रेगनर फिश और जॉन टिनर बर्ग। हाँ। मरणोपरांत कब बंद कर दिया है थी नोबेल पुरस्कार? 1974 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई, और सबसे अधिक उम्र में लॉरेंस ब्रैग, कुछ 97 साल में। लॉरेंस ब्रैग 97 साल की उम्र में केमिस्ट्री के क्षेत्र में लॉरेंस ब्रैग। चलो अब लूसेंट में निकाल देते हो कुछ कुछ। पीछे से चलेगा। हाँ पीछे से बताइएगा। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1905 बंगाल विभाजन 1905 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। बनारस में। 1905 वाला कहाँ हुआ था? बनारस में। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। 6 वाला कहाँ हुआ था? 1906 वाला कोलकाता। इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का। 1905 में कौन सी किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इसमें 6 वाला की अध्यक्षता कौन किया? दादा भाई नौरोजी। 7 वाला कब कहाँ हुआ था? 1907 वाला सूरत में। कौन अध्यक्षता किया? रास बिहारी बोस। 8 वाला कौन की अध्यक्षता? रास बिहारी बोस। 9 वाला कौन अध्यक्षता किया? मदन मोहन मालवीय। 12 वाला अध्यक्षता कौन किया? 12 वाला मालपेंकर। कहाँ हुआ था 12 वाला? बांकीपुर। 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कौन किया, कहाँ पर अध्यक्षता किया था? तो RN मधोलकर। हाँ कांग्रेस का पिता। ब से बांकीपुर, ब से कांग्रेस के बाप बिहार, सब एक के चीज में आ गया। बाप बिहार बांकीपुर 12 सब। चलिए 1900 बताइएगा कि विलियम बेडरबन जो है कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था? 1915। विलियम बेडरबन कौन सा अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया? 1915 मुंबई अधिवेशन। कौन सा? कौन अध्यक्षता किया था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। 1916 में अधिवेशन कौन किया? हाँ अंबिका मजूमदार। 17 में कौन अध्यक्षता किया? एनी बेसेंट। 18 में कौन किए? मदन मोहन मालवीय होना चाहिए ना। हो ठीक नहीं, 18 में 2 गो हुआ है। तो विशेष अधिवेशन वाला है हसन इमाम थे। हसन आही में हुआ था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था इन्हीं के अध्यक्षता में, हसन इमाम के। हाँ विशेष अधिवेशन। और मेन जो 18 में जो हुआ था उसके अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय किए थे। 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ना वीर राघवाचार्य। वीर राघवाचार्य
23 में कौन अध्यक्षता किए हैं? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र में। हाँ हाँ, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्षता करें। 23 साल की उम्र में 1923 में। हाँ, अब बताइएगा कि तो इसका मतलब है कि अबुल कलाम आजाद का जन्म है 1900 में। अबुल कलाम आजाद का जन्म हमें लगता है कि 1988 में हुआ। कौन में? देखिए तो फिर 1988 में होगा। 1988 ना 1888 में। 1888 में होली है, एक साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1 साल बड़ा है। अबुल कलाम आजाद कैसे हो जाएंगे 23 साल में नहीं है, सबसे कम उम्र में है। जबरदस्ती बना था वो। जबरदस्ती बना है। हाँ, माने उसका अर्थ निकलना चाहिए ना। कैसे? नहीं तो बोले ना 88 में 1 साल बड़ा है पंडित जी से। पंडित जी से 1 साल बड़ा है। 35 साल में बने हैं साल की उम्र में तब पर भी सबसे। हाँ तब भी, अरे तैयो 35 साल ज़्यादा थोड़ी हुई थे। 35 में 23 आया, हमने का ट्रैक सही है। अच्छा चलो, कहाँ तक पहुँचल थे? 23 तक ना। 24 के 1924 की अध्यक्षता किसने की है? महात्मा गांधी। कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक के बेलगाम में। 25 की अध्यक्षता कौन की है? सरोजनी नायडू। सरोजनी प्रथम भारतीय महिला। 26 में कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। क्या मांग किया गया था इसमें? खादी कपड़ा। सभी कांग्रेस के जो मेंबर है, सदस्य, सब क्या पहनेगा? खादी। 27 अध्यक्षता 26 वाला न ध्यान में हुआ। एम श्रीनिवासन है। हाँ, एम श्रीनिवास। ठीक, अब आते हैं 27 में क्या मांग किया गया था? 27 पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। क्या किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग। कौन किया था अध्यक्षता? ये अंसारी। कौन किया था? अंसारी। अब आता है पूर्ण स्वराज तो मांग जानी थी सब कांग्रेस का। हाँ, 1929 में लाहौर अधिवेशन। 31 की अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 में क्या मांग किया गया था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की मांग। मौलिक अधिकार की मांग हुआ था 1931 में कराची अधिवेशन। यही अधिवेशन में गांधी जी का विरोध किया गया था, काला झंडा दिखाया गया था, और इसी में बुलेट प्रूफ गाड़ी से गए थे गांधी जी। इसी में नारा दिए थे कोची, गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद, गांधीवादी नहीं, गांधीवाद। गांधीवादी मर सकता है, गांधी नहीं। कौन? तब तो बुलेट प्रूफ से कहते। बताइएगा कि कांग्रेस का 1936 में क्या अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल। 36 और 37 लगातार दोनों। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 36 में लखनऊ में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो बना था। रेडियो से ऑल इंडिया रेडियो बन गया, फिर ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी बन गया, आकाशवाणी से दूरदर्शन बन गया 1959 में। 1927 में रेडियो, ऑल इंडिया 1936, आकाशवाणी 1957 और टेलीविजन या दूरदर्शन 1959। 1982 में पहली बार हुआ था रंगीन टीवी। अब पहला बार राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में। कुछ बताए थे रेडियो वाला। ऐसे रेडियो शुरुआत में बोलेगा कि सबसे पहला स्थापना कहाँ हुआ था? क्लब थी, रेडियो क्लब ऑफ मुंबई हुआ था 1923 में सबसे पहले, पूछेगा तो। 36 में हो गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष था। इसी 36 में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होता है। कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड का गठन होता है। गांव में अधिवेशन हुआ था पहली बार फैजपुर। कब हुआ था? 1920। AIUTC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। MN जोशी संस्थापक और पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय 1920 में। ये था ऑल इंडिया किसान यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1936 में हुआ था। हाँ, ऑल इंडिया किसान। हाँ हाँ, सहजानंद सरस्वती किए थे। 1937 में। हाँ, बताइए 1948 में कौन अध्यक्षता किए थे? 1948 में बता 48 में पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया, इनका एक पुस्तक है फेमस, हाँ, कांग्रेस का इतिहास। एगो स्टेन कर लीजिए, बताएंगे बाद में, दोकला के बाद कहेंगे। ना ना अभी ना, रहता। अब आते हैं थोड़ा सा कांग्रेस का संस्थापक
एओ ह्यूम। जब पहली बार प्रस्तावित कहाँ था कांग्रेस की स्थापना करने के लिए? पुणे में। तब पुणे में क्यों नहीं हुआ? प्लेग अधिकारी रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने किया था? चापेकर बंधु। जब पहली बार अधिवेशन मुंबई में हुआ तब के मेंबर पहुंचे थे? 72। कौन ऐसे मेंबर थे वो नहीं थे उसमें शामिल? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अपने ईस्ट थी कौन था उनका एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन का थी संगठन था, उसी के सिलसिले से गए थे कलकत्ता में, इसलिए नहीं हुआ था। 72 गो पहुंचा नहीं था 73 गो ना। नहीं उनका छोड़ के पूछता ही क्वेश्चन पूछा हुआ है इनमें से कौन, तो आंसरवा यही रहेगा। सुरेंद्र बनर्जी नहीं थे। फेमस तोरा नाम देगा, हमारा नाम देगा ना, मनीषो रहेगा। हाँ ना सर, ठीक है। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। सबसे ज्यादा अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में। के गो? 10 गो। बताइए। 8 गो। हाँ 7 गो। मुंबई में ना, मद्रास में होगा मुंबई से ज्यादा। मुंबई ना, मद्रास में 2 4 2 6 7 को मद्रास में या मुंबई में 6 गो। 2 2 4 2 6 मद्रास तमिलनाडु। हाँ चेन्नई जो हो गया। चलिए। हाँ दूसरा नंबर 7 है, तीसरा में मुंबई 6 गो। 10 7 6। हाँ से नीचे जाइए फिर ऊपर जाइए। कोलकाता से नीचे जाइए, कोलकाता से नीचे मद्रास, फिर ऊपर मुंबई भाग। अब बताइएगा पत्र और पत्रिका। लीडर के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। ठोक दो। हाँ एगो लीडर पुस्तक के बताई हाँ पुस्तक वाला बताई था, हम समझे। वो जा रहा है कहीं, सही जा रहा है कहीं। सही जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा कंप्लीट हो जा रहा है कहानी। अब बताइएगा स्वदेश मित्रम अय्यर, GS स्वदेश मित्रम के स्वदेश अय्यर। केसरी एवं मराठा सब जारी था। ट्रिब्यून दयालजी मजीठिया। दयालजी ट्रिब्यून के संस्थापक दयालजी मजीठिया। हिंदू के अय्यर और राघवाचारी। अय्यर और हिंदू के संस्थापक अय्यर और नामो इसने है। बंग दर्शन के ब से बंग दर्शन, ब से बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ चटर्जी, घोष, बनर्जी सब तो वहीं पे है। अमृत बाजार शिशिर कुमार